जब आदिवासी जागा है, दुश्मन धुन दबा के भागा है। जोहार साथियों, आज हम आए हुए हैं रांची के राज्य भवन में और यहाँ पर आदिवासी समन्वय समिति द्वारा यूसीसी के विरोध पर यहाँ पर एक बैठक रखी गई है विरोध प्रदर्शन पर। और यहाँ पर विभिन्न क्षेत्र से आदिवासी समुदाय के सदस्य मौजूद हुए हैं और उत्तरी छोटा नागपुर रामगढ़ जिला के प्रखंड पतरातू के सदस्य भी शामिल हुए हैं। श्याम सुंदर करमाली जी ये हमें आज बताएंगे कि यूसीसी कानून आदिवासियों पर लागू होने से क्या क्षति हो सकती है। सबसे पहले तो सबको जोहार। देखिए, भारत का संविधान ही कहता है कि एक समान नागरिकता लागू होना चाहिए। हम लोग सब समर्थन करते हैं, लेकिन समर्थन करने के बाद हम शंका जाहिर कर रहे हैं क्योंकि जो ये लागू करने का तरीका बिल्कुल ही गलत है, असंवैधानिक तरीके से लागू हो रहा है। उसमें क्या है कि जब भी कोई कानून लागू होता है तो कानून का पहले कच्चा मसौदा बनता है जिसको ड्राफ्ट कहते हैं। अब उस ड्राफ्ट को आपको पब्लिक में देना है, जनता में देना है, जनता पढ़ेगी और बुद्धिजीवियों में डिस्कस होगा, फिर लोकसभा में डिस्कस होगा। लोकसभा में भी आपको डिबेट कराना है, पक्ष विपक्ष दोनों उसमें डिस्कस करेंगे। राज्यसभा में भी डिस्कस होगा, वोटिंग होगा। उसके बाद अंतिम चरण में राष्ट्रपति के पास जाता है मोहर लगने के लिए। अब इसमें यह देखा जा रहा है, भारत विविधताओं भरा देश है। आप ड्राफ्ट नहीं बनाए, ड्राफ्ट को पब्लिश नहीं कर रहे हैं, आप चुपके से बना रहे हैं, बंद कमरे में बना रहे हैं। आपका बेस क्या है, आधार क्या है बनाने का, किसके आधार पे यह कानून बना के लागू कीजिएगा, बिल्कुल ही आप चुपके से कर रहे हैं। अब हम भारत में आदिवासी मूल निवासी यहाँ का क्या है, मेन मालिक है। भारत में आदिवासियों को अंग्रेजों के समय विशेष कानून दिया गया जिससे संरक्षित रहें, डेवलप कर सकें, उन्नति कर सकें और संरक्षित रहें। अब जब संविधान लिखा जा रहा था, संविधान में कई तरह का कानून बना। संविधान लागू होने के बाद संविधान के आधार पर कई तरह से कानून हमको दिया गया संरक्षित रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अब यह कानून जब सबको एक समान कर देगा, एक समान करने पे क्या आदिवासी भी एक समान हो जाएंगे? जब आदिवासी एक समान होंगे तो हमारा जो मिला हुआ हजारों कानून है, सैकड़ों कानून है, उनका क्या होगा? इसका उत्तर कोई भी नहीं मिल रहा। मैं यह अचंभित हूँ, मैं मतलब हमारा आदिवासी समाज अचंभित है कि विरोध का स्वर उठना चालू हो गया है। तो भारत सरकार में बीजेपी की सरकार है, वो बहुत ही उतावला है इलेक्शन के चलते कि 2024 के पहले हम इसको लागू कर दें। केवल निशाना कर रही है कि मुसलमान के लिए ला रहे हैं। ठीक है, आप मुसलमान के लिए ला रहे हैं, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि आदिवासी समुदाय जो विरोध कर रहे हैं, तो बीजेपी सरकार के मंत्री, बीजेपी सरकार के प्रवक्ता कुछ क्लैरिटी के लिए कुछ न कुछ देना चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं भाई इसमें आप इफेक्ट नहीं होइएगा, किसी तरह का बात नहीं आ रहा। और सबसे दुखद और घृणित बात बोलना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी समुदाय के कई प्रतिनिधि मुखिया से लेके कई बड़े बड़े पद में है, मुखिया में है, विधायक में है, जिला परिषद में है, सांसद में है, राज्यसभा सांसद में है। इवन मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय के प्रश्न नहीं उठाना चाहूँगा, उस पद तक हैं। अब इस बिल के लिए जो पॉजिटिव बात है, निगेटिव बात है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई भी प्रतिनिधि इसमें कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं। और झारखंड में का मुखिया आदिवासी होते हुए भी हेमंत दादा भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये कानून लाकर आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं है, लेकिन यूसीसी को लागू करके चुपके से आपके सारे कानूनों को हटाकर
थोपा जाने की तैयारी चल रही है, आपको आदिवासी बनाने की तैयारी चल रही है। मैं ये आगाह करना चाह रहा हूँ कि हमारा सब हक अधिकार एक दिन में चुटकी में खत्म होने जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 44 का हवाला देते हुए सरकार बोल रही है, केंद्र सरकार बोल रही है कि एक ही घर में दो कानून कैसे चल सकता है। इसके आलोकन में यूसीसी सम्मान नागरिक संहिता लागू करने का भोपाल में मंगलवार को वो आवाज़ उठाए थे। अभी तक मानसून सत्र में ये पेश नहीं किया गया है, इस पर क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं संविधान को बहुत ही मैंने सम्मान के दृष्टि से देखता हूँ और संविधान को पालन करने वाला भी आदमी हूँ, क्योंकि मैं भारत का मूल निवासी हूँ। उसमें कभी भी मेरे आदिवासी समुदाय से विरोध के स्वर नहीं उठे हैं। उसमें 44 में कहता है कि एक समान नागरिक लागू होना चाहिए, लेकिन क्या आपने, मैं सरकार पे प्रश्न कर रहा, क्या आपने सर्वे कराया कि सभी लोग एक समान हो गए हैं आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, और अभी क्या समान है? मैं सिल्ली की घटना से ही तुलना करना चाहता हूँ। सिल्ली की घटना को लंबा नहीं बोलूँगा। सिल्ली की घटना कितनी दुखद है, अभी कल परसों की बात है। क्या हम समान हैं? नहीं समान हुए हैं, अभी भी आर्थिक रूप से भी समान नहीं है, शैक्षणिक रूप से समान नहीं हुए हैं। एक समान नागरिकता संहिता कैसे लागू होगा? आप समान कीजिए, आपके पास पावर है, एक समान कर लीजिए, सर्वे कराइएगा ना, आप सर्वे कराइएगा ना कि एक समान हुआ कि नहीं हुआ। बिना सर्वे कराए हुए, बिना जांच किए हुए आप अपने मन से सोच लीजिएगा कि एक समान नागरिक संहिता लागू कर देंगे, तो ये कहाँ तक उचित है? एक घर की बात है, लेकिन एक घर में कोई बच्चा कमज़ोर है, एक बच्चा तेज है, तो एक बच्चे कमज़ोर बच्चों को 3-4 ट्यूशन हम लोग लगाते हैं, उसको विशेष हम लोग कोचिंग कराते हैं। और एक वो देख रहे हैं कि तेज है, तो वैसे ही बिना कोचिंग का निकल जाता है। सर, हमारे देश में लगभग SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, OBC को लगभग 28% आरक्षण प्राप्त है। क्या ये समान नागरिक संहिता लागू होने से इस पर कोई असर पड़ सकता है? देखिए, कुल मिला के ये समझने का चीज़ है कि मैं खुल के बोलना चाहूँगा कि आज पीड़ा में हूँ, मैं खुल के नहीं बोलूँगा तो मेरी आवाज़ चारों तरफ नहीं जाएगी। स्वर्ण समाज 15% है, उनको आरक्षण लगभग 50% है, बहुजन 85% है और उनको दिया जा रहा है 50%। फिर आपको EWS दिया जा रहा है। हमने कभी विरोध किया? UCC लागू होगा, फिर उनको बैकडोर से तरह तरह का चीज़ दिया जाएगा। अभी UPSC का एग्ज़ाम होता है, अभी एक नया कानून बनाया गया कि लेटरल एंट्री माने बैकडोर से घुसाने के लिए। ये इनकी बिल्कुल ही RSS माइंडेड है और 1920 से ही 1900 के आसपास से ही कुछ लोग भारत में हिंदू महासभा और हिंदूवादी कट्टरवादी लोग थे कि ताकि भारत हिंदू राष्ट्र बने। ये केवल और केवल एक कदम है हिंदू राष्ट्र की ओर जाने की। इसका कड़ा हम लोग विरोध करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।